ओम शांति। 26 अप्रैल 1982 की अव्यक्त मुरली। हेडिंग है बाप दादा के दिल तख्त नशीन बनने का सर्व को समान अधिकार। बाप दादा बोले, आज ज्ञान गंगाओं और ज्ञान सागर का मिलन मेला है, जिस मेले में सभी बच्चे बाप से रूहानी मिलन का अनुभव करते। बाप भी रूहानी बच्चों को देख हर्षित होते हैं और बच्चे भी रूहानी बाप से मिल हर्षित होते हैं, क्योंकि कल्प कल्प की पहचानी हुई रूहानी रूह जब अपने बुद्धि योग द्वारा जानती है कि हम भी वो ही कल्प पहले वाली आत्माएं हैं और उसी बाप को फिर से पा लिया है, तो उसी आनंद, सुख के, प्रेम के, खुशी के झूले में झूलने का अनुभव करती हैं। ऐसा अनुभव कल्प पहले वाले बच्चे फिर से कर रहे हैं। वो ही पुरानी पहचान फिर से स्मृति में आ गई। ऐसे स्मृति स्वरूप स्नेही आत्माएं, इस स्नेह के सागर में समाई हुई लवलीन आत्माएं ही इस विशेष अनुभव को जान सकती हैं। स्नेही आत्माएं तो सभी बच्चे हो, स्नेह के शुद्ध संबंध से यहां तक पहुंचे हो, फिर भी स्नेह में भी नंबरवार हैं। कोई स्नेह में समाई हुई आत्माएं हैं और कोई मिलन मनाने के अनुभव को यथाशक्ति अनुभव करने वाले हैं, और कोई इस रूहानी मिलन मेले के आनंद को समझने वाले, समझने के प्रयत्न में लगे हुए हैं। फिर भी सभी को कहेंगे स्नेही आत्माएं। स्नेह के संबंध के आधार पर आगे बढ़ते हुए समाये हुए स्वरूप तक भी पहुंच जाएंगे। समझना समाप्त हो, समाने का अनुभव हो ही जाएगा, क्योंकि समाने वाली आत्माएं समान आत्माएं हैं। तो समान बनना अर्थात स्नेह में समा जाना। तो अपने आप को स्वयं ही जान सकते हो कि कहां तक बाप समान बने हैं। बाप का संकल्प क्या है, उसी संकल्प समान मुझ लवलीन आत्मा का संकल्प है। ऐसे वाणी, कर्म, सेवा, संबंध सब में बाप समान बने हैं। वह अभी तक महान अंतर है, वह थोड़ा सा अंतर है। अंतर समाप्त होना ही मन मना भव का महामंत्र है। इस महामंत्र को हर संकल्प और सेकेंड में स्वरूप में लाना, इसी को ही समान और समाई हुई आत्मा कहा जाता है। बेहद का बाप बेहद का संकल्प रखने वाला है कि सर्व बच्चे बाप समान बने। ऐसे नहीं कि मैं गुरु बनूं और यह शिष्य बने, नहीं। बाप समान बन बाप के दिल तख्त नशीन बने। यहां कोई गद्दी नशीन नहीं बनना है, वह तो एक दो बनेंगे, लेकिन बेहद का बाप बेहद के दिल तख्त नशीन बनाते हैं, जो सर्व बच्चे अधिकारी बन सकते हैं। सभी को एक ही जैसा गोल्डन चांस है, चाहे आदि में आने वाले हैं, चाहे मध्य में, विवाह अभी आने वाले हैं, सभी को पूरा अधिकार है समान बनने का, अर्थात दिल तख्त नशीन बनने का। ऐसे नहीं कि पीछे वाले आगे नहीं जा सकते हैं, कोई भी आगे जा सकता है, क्योंकि यह बेहद की प्रॉपर्टी है। इसलिए ऐसा नहीं कि पहले वालों ने ले लिया तो समाप्त हो गई। इतनी अखुट प्रॉपर्टी है जो अब के बाद और भी लेने चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन अधिकार लेने वाले के ऊपर है, क्योंकि अधिकार लेने के साथ साथ अधीनता के संस्कार को छोड़ना पड़ता है। कुछ भी नहीं, सिर्फ अधीनता है, लेकिन जब छोड़ने की बात आती हो तो अपनी कमजोरी के कारण इस बात में रह जाते हैं और कहते हैं कि छूटता नहीं। दोष संस्कारों को देते कि संस्कार नहीं छूटता, लेकिन स्वयं नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि चैतन्य शक्तिशाली स्वयं आत्मा है, वह संस्कार है। संस्कार ने आत्मा को धारण किया, वह आत्मा ने संस्कार को धारण किया। आत्मा की चैतन्य शक्ति संस्कार है, वह संस्कार की शक्ति आत्मा है। जब धारण करने वाली आत्मा है तो छोड़ना भी आत्मा को है, न कि संस्कार स्वयं छूटेंगे। फिर भिन्न भिन्न नाम देते हैं,
संस्कार हैं, स्वभाव है, आदत है व नेचर है। लेकिन कहने वाली शक्ति कौन सी है? आदत बोलती है व आत्मा बोलती है। तो मालिक है या गुलाम है? तो अधिकार को अर्थात मालिकपन को धारण करना, इसमें बेहद का चांस होते हुए भी यथाशक्ति लेने वाले बन जाते हैं। कारण क्या हुआ? कहते मेरी आदत, मेरे संस्कार, मेरी नेचर, लेकिन मेरा कहते हुए भी मालिकपन नहीं है। अगर मेरा है तो स्वयं मालिक हुआ ना। ऐसा मालिक जो चाहे वह कर ना सके, परिवर्तन कर ना सके, अधिकार रख ना सके, उसको क्या कहेंगे? क्या ऐसी कमजोर आत्मा को अधिकारी आत्मा कहेंगे? तो खुला चांस होते भी बाप नंबरवार नहीं देते, लेकिन स्वयं को नंबरवार बना देते हैं। बाप का दिल तख्त इतना बेहद का बड़ा है जो सारे विश्व की आत्माएं भी समा सकती हैं। इतना विराट स्वरूप है। लेकिन बैठने की हिम्मत रखने वाले कितने बनते हैं? क्योंकि दिल तख्त नशीन बनने के लिए दिल का सौदा करना पड़ता है। इसलिए बाप का नाम दिलवाला पड़ा है। तो दिल लेता भी है, दिल देता भी है। जब सौदा होने लगता है तो चतुराई बहुत करते हैं। पूरा सौदा नहीं करते, थोड़ा रख लेते हैं। फिर क्या कहते? धीरे धीरे करके देते जाएंगे। किश्तों में सौदा करना पसंद करते हैं। एक धक से सौदा करने वाले एक के होने के कारण सदा एक रस रहते हैं और सब में नंबर 1 बन जाते हैं। बाकी जो थोड़ा थोड़ा करके सौदा करते हैं, एक के बजाय 2 नाव में पांव रखने वाले सदा कोई ना कोई उलझन की हलचल में एक रस नहीं बन सकते हैं। इसलिए सौदा करना है तो सेकंड में करो, दिल के टुकड़े टुकड़े नहीं करो। आज अपने से दिल हटाकर बाप से लगाए, एक टुकड़ा दिया अर्थात एक किश्त दे। फिर कल संबंधियों से दिल हटाकर बाप को दे, दूसरे किश्त दे, दूसरा टुकड़ा दिया। इससे क्या होगा? बाप की प्रॉपर्टी के अधिकार के भी टुकड़े के हकदार बनेंगे। प्राप्ति के अनुभव में सर्व अनुभूतियों के अनुभव को पा नहीं सकेंगे। थोड़ा थोड़ा अनुभव किया, इससे सदा संपन्न, सदा संतुष्ट नहीं होंगे। इसलिए कई बच्चे अब तक भी ऐसे ही वर्णन करते हैं कि जितना जैसा होना चाहिए वह इतना नहीं है। कोई कहते पूरा अनुभव नहीं होता, थोड़ा होता है, और कोई कहते होता है लेकिन सदा नहीं होता। क्योंकि पूरा फुल सौदा नहीं किया तो अनुभव भी फुल नहीं होता है। एक साथ सौदे का संकल्प नहीं किया, कभी कभी करके करते हैं तो अनुभव भी कभी कभी होता है, सदा नहीं होता। वैसे तो सौदा है कितना श्रेष्ठ प्राप्ति वाला, भटकी हुई दिल देना और दिलाराम बाप के दिल तख्त पर आराम से अधिकार पाना। फिर भी सौदा करने की हिम्मत नहीं। जानते भी हैं, कहते भी हैं, लेकिन फिर भी हिम्मतहीन भाग्य पा नहीं सकते। है तो सस्ता सौदा ना, या मुश्किल लगता है? कहने में सब कहते कि सस्ता है, जब करने लगते हैं तो मुश्किल बना देते हैं। वास्तव में तो देना देना नहीं है। लोहा देकर के हीरा लेना तो यह देना हुआ व लेना हुआ। तो लेने की भी हिम्मत नहीं है क्या? इसलिए कहा कि बेहद का बाप देता सबको एक जैसा है, लेकिन लेने वाला खुला चांस होते भी नंबरवार बन जाते हैं। चांस लेने चाहो तो ले लो, फिर यह उलहना भी कोई नहीं सुनेगा कि मैं कर सकता था लेकिन यह कारण हुआ। पहले आता तो और आगे चला जाता था, यह परिस्थितियां नहीं होती तो आगे चला जाता। यह उलहने स्वयं के कमजोरी की बातें हैं। स्वस्थिति के आगे परिस्थिति कुछ कर नहीं सकती। विघ्न विनाशक आत्माओं के आगे विघ्न पुरुषार्थ में रुकावट डाल नहीं सकता। समय के हिसाब से रफ्तार का हिसाब नहीं। 2 साल वाला आगे जा सकता, 2 मास वाला नहीं जा सकता, यह हिसाब नहीं। यहां तो सेकंड का सौदा है। 2 मास तो कितना बड़ा है,
लेकिन जब से आए तब से तीव्र गति है। तो सदा तीव्र गति वाले कई अलबेली आत्माओं से आगे जा सकते हैं। इसलिए वर्तमान समय को और मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं को यह वरदान है, जो अपने लिए चाहो, जितना आगे बढ़ना चाहो, जितना अधिकारी बनने चाहो, उतना सहज बन सकते हो, क्योंकि वरदानी समय है। वरदानी बाप की वरदानी आत्माएं हो, समझा? वरदानी बनना है तो अभी बनो, फिर वरदान का समय भी समाप्त हो जाएगा, फिर मेहनत से भी कुछ पा नहीं सकेंगे। इसलिए जो पाना है वह अभी पालो, जो करना है अभी कर लो। सोचो नहीं, लेकिन जो करना है वह दृढ़ संकल्प से कर लो और सफलता पालो। अच्छा, ऐसे सर्व अधिकारी, सेकेंड में सौदा करने वाले, अर्थात जो सोचा वह किया, ऐसे सदा हिम्मतवान श्रेष्ठ आत्माएं, सदा मालिक बन परिवर्तन की शक्ति द्वारा कमजोरियों को मिटाने वाले, जो श्रेष्ठ कर्म करने चाहे वह करने वाले, ऐसे मास्टर सर्वशक्तिवान दिल तख्त नशीन अधिकारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी प्यारे बाबा को याद प्यार और नमस्ते 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 बाबा। फिर बाबा ने टीचर्स से मुलाकात की। अपने को सदा सेवाधारी समझकर सेवा पर उपस्थित रहते हो ना? सेवा की सफलता का आधार सेवाधारियों के लिए विशेष क्या है, जानते हो? सेवाधारी सदा यही चाहते हैं कि सफलता हो, लेकिन सफल होने का आधार क्या है? आजकल विशेष किस बात पर अटेंशन दिला रहे हैं? बच्चों ने कहा त्याग पर। बिना त्याग और तपस्या की सफलता नहीं। तो सेवाधारी अर्थात त्याग मूर्त और तपस्वी मूर्त। तपस्या क्या है? एक बाप दूसरा ना कोई, यह है हर समय की तपस्या। और त्याग कौन सा है? उस पर तो बहुत सुनाया है, लेकिन सार रूप में सेवाधारी का त्याग, जैसा समय, जैसी समस्याएं हों, जैसे व्यक्ति हों, वैसे स्वयं को मोल्ड कर स्व कल्याण और औरों का कल्याण करने के लिए सदा इजी रहें। जैसी परिस्थिति हो, अर्थात कहां अपने नाम का त्याग करना पड़े, कहां संस्कारों का, कहां व्यर्थ संकल्पों का, कहां स्थूल अल्पकाल के साधनों का, तो उस परिस्थिति और समय अनुसार अपनी श्रेष्ठ स्थिति बना सकें। कैसा भी त्याग उसके लिए करना पड़े तो कर लें, अपने को मोल्ड कर लें। इसको कहा जाता है त्याग मूर्त। त्याग, तपस्या, फिर सेवा। त्याग और तपस्या ही सेवा की सफलता का आधार है। तो ऐसे त्यागी जो त्याग का भी अभिमान ना आए कि मैंने त्याग किया, अगर यह संकल्प भी आता तो यह भी त्याग नहीं हुआ। सेवाधारी अर्थात बड़ों के डायरेक्शन को फौरन अमल में लाने वाले। लोक संग्रह अर्थ कोई डायरेक्शन मिलता है तो भी सिद्ध नहीं करना चाहिए कि मैं राइट हूं। भल राइट हो, लेकिन लोक संग्रह अर्थ निमित्त आत्माओं का डायरेक्शन मिलता है तो सदा हां जी हाजिर करना, यही सेवाधारियों की विशेषता है। यह झुकना नहीं है, नीचे होना नहीं है, लेकिन फिर भी ऊंचा जाना है। कभी कभी कोई समझते हैं अगर मैंने किया तो मैं नीचे हो जाऊंगी, मेरा नाम कम हो जाएगा, मेरी पर्सनालिटी कम हो जाएगी। लेकिन नहीं, मानना अर्थात माननीय बनना, बड़ों को मान देना अर्थात स्वमान लेना। तो ऐसे सेवाधारी हो जो अपने मान शान का भी त्याग कर दो। अल्पकाल का मान और शान क्या करेंगे? आज्ञाकारी बनना ही सदा काल का मान और शान लेना है। तो अविनाशी लेना है या अभी अभी का लेना है? तो सेवाधारी अर्थात इन सब बातों के त्याग में सदा एवर रेडी। बड़ों ने कहा और किया, ऐसे विशेष सेवाधारी सर्व के और बाप के प्रिय होते हैं। झुकना अर्थात सफलता या फलदायक बनना।
यह झुकना छोटा बनना नहीं है, लेकिन सफलता के फल संपन्न बनना है। उस समय भल ऐसे लगता है कि मेरा नाम नीचे जा रहा है। वह बड़ा बन गया, मैं छोटी बन गई। मेरे को नीचे किया गया, उसको ऊपर किया गया। लेकिन होता सेकंड का खेल है। सेकंड में हार हो जाती और सेकंड में जीत हो जाती। सेकंड की हार सदा की हार है, जो चंद्रवंशी कमानधारी बना देती है, और सेकंड की जीत सदा की खुशी प्राप्त कराती, जिसकी निशानी श्री कृष्ण को मुरली बजाते हुए दिखाया है। तो कहां चंद्रवंशी कमानधारी और कहां मुरली बजाने वाले? तो सेकंड की बात नहीं है, लेकिन सेकंड का आधार सदा पर है। तो इस राज को समझते हुए सदा आगे चलते चलो। ब्रह्मा बाप को देखा, ब्रह्मा बाप ने अपने को कितना नीचे किया, इतना निर्माण होकर सेवाधारी बना, जो बच्चों के पांव दबाने के लिए भी तैयार। बच्चे मेरे से आगे हैं, बच्चे मेरे से भी अच्छा भाषण कर सकते हैं। पहले मैं कभी नहीं कहा, आगे बच्चे, पहले बच्चे, बड़े बच्चे कहा। तो स्वयं को नीचे करना नीचे होना नहीं है, ऊंचा जाना है। तो इसको कहा जाता है सच्चे नंबर 1 योग्य सेवाधारी। लक्ष्य तो सभी का ऐसा ही है ना। गुजरात से बहुत सेवाधारी निकले हैं, लेकिन गुजरात की नदियां गुजरात में ही बह रही हैं। गुजरात कल्याणकारी नहीं, विश्व कल्याणकारी बनो। सदा एवर रेडी रहो। आज कोई भी डायरेक्शन मिले, बोलो हां जी। क्या होगा, कैसे होगा, ट्रस्टी को क्या कैसे का क्या सोचना। अपनी ऑफर सदा करो तो सदा उपराम रहेंगे। लगाव झुकाव से किनारा हो जाएगा। आज यहां हैं, कल कहां भी चले जाएं तो उपराम हो जाएंगे। अगर समझते यहां ही रहना है तो फिर थोड़ा बनाना है, बनना है, यह रहेगा। आज यहां कल वहां। पंछी है आज एक डाल पर, कल दूसरी डाल पर, तो स्थिति उपराम रहेगी। तो मन की स्थिति सदा उपराम चाहिए। चाहे कहां 20 वर्ष भी रहो, लेकिन स्वयं सदा एवर रेडी। स्वयं नहीं सोचो कि कैसे होगा। इसको कहा जाता है महात्यागी। अच्छा, ओम शांति।